करेंगे वक्फ बिल की। तो देखिए, राज्यसभा से भी वक्फ बिल को पास कर दिया गया। इसके हक में 128 वोट मिले हैं। और आपको बताते चलें, कल संसद में संजय झा ने कहा कि पसमानदा समाज के लिए ये बिल काफी अच्छा है, उनके समर्थन के लिए ये बिल है। बताते चलें आपको, उनका कहना है, संजय झा ने कहा है कि इस बिल के आने से पसमानदा समाज में खुशी है। ये भी कहा है कि लालू सरकार की जो मांग थी वो ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने वक्फ के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की थी। वक्फ बिल से गरीब मुसलमानों का फायदा होगा, पसमानदा मुस्लिम हमारा साथ देंगे। आज तक उनको कोई रिप्रेजेंटेशन इस वक्फ में नहीं दिया गया था, एक भी रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं था। पहली बात जो पसमानदा समाज पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं, वो पसमानदा समाज जो अति पिछड़ा समाज है बिहार में, और मेजोरिटी है, 2/3 बहुमत उनका है, पॉपुलेशन उनका है। उनको पहली बार इसमें जगह मिला है कि उनके भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें रहेंगे। उसी तरह से जो महिलाओं को लेकर के आया है कि महिलाओं का भी स्थान इसमें रहेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव, इतनी खुशी है पसमानदा समाज में। आज जितना फोन हम लोगों को आ रहा है, उन लोगों को लग रहा है कि अब एक्चुअल में प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं, उनको इस वक्फ के थ्रू उनका जो समाज है, हम नहीं देखते हैं अभी तक, हम लोग तो देखते हैं बिहार में, अभी तक बिहार में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल, ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई चैरिटी का काम वक्फ के पैसे से किया गया हो। तो पहली बार वहाँ पर उन लोगों को लग रहा है कि एक बार जब ये कानून लागू हो जाएगा, ट्रू सेंस में उनका जो गरीब मुसलमान है उनके बीच में काम होगा। और ये एक मैसेज, एक डायरेक्टिव, एक मैसेज गया है। जो भ्रांतियां थी वो भी खत्म हुआ है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का यह कहना है कि नीतीश कुमार ने हमेशा से ही अल्पसंख्यकों की सोची है, उनके हित में काम किया है। और साथ ही साथ नीरज कुमार का कहना है कि विपक्ष हमेशा वोट की राजनीति करती है। जी को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के सजा याफ्ता लालू यादव को मुफ्ती मोहम्मद शहीद अवार्ड मिला है, नीतीश कुमार जी को वह अवार्ड मिला है। नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर माना गया है। नीतीश कुमार जी गांधी, लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के और जननायक के विचारधारा को सरजमी पर उतार दिया। नहीं तो मुसलमान पंचायती राज का हिस्सेदारी हो जाता। कोई पसमानदा मुसलमानों के बारे में विचार करता था, परित्यक्ता नारी के बारे में कोई विचार करता था, कब्रिस्तान की घेराबंदी का विचार करता था। माननीय नीतीश कुमार जी को सारे तबकों का वोट मिला है और मुसलमानों को इस बात का एहसास है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने हमको सुरक्षा दिया, संरक्षण दिया और साथ ही मेरे जीवन दशा में बदलाव के लिए चिंतन करके कार्य योजना बनाया। तो वक्फ बिल पर संसद की मुहर लग चुकी है और सत्ता पक्ष का यह कहना है कि ये बिल पसमानदा मुसलमानों के उत्थान के लिए है। साथ ही साथ ये भी कहना है कि नीतीश कुमार के साथ हैं पसमानदा मुस्लिम। मुसलमानों में अति पिछड़ा पसमानदा समाज का वक्फ संशोधन बिल का समर्थन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा होने के ऐलान से विपक्ष को गहरा झटका लगा है। राजद के लिए इसे बड़ा झटका नहीं बल्कि आघात माने जाने वाला है। पसमानदा मुस्लिम समाज अपने हित की रक्षा के लिए शुरू से ही गुहार लगाता रहा है और इसके नेता जो पहले जेडीयू के सांसद रहे, अली अनवर जी, आवाज बुलंद करते रहे हैं। भले ही अनवर साहब दूसरी पार्टी में चले गए, लेकिन पसमानदा समाज सीएम नीतीश कुमार जी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। देश में कांग्रेस हो या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, अल्पसंख्यकों को केवल गुमराह करके अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाए हैं ये लोग। आदरणीय नीतीश कुमार जी जात नहीं जमात की राजनीति करते हैं। मंदिर का भी विकास करते हैं, मस्जिद का भी विकास करते हैं और कब्रिस्तान की भी घेराबंदी करते हैं। बिहार में वक्फ की संपत्ति को कोई देखने वाला नहीं था। नीतीश कुमार जी ने तो रोल मॉडल पेश किया है देश में। आप केवल पटना का अंजुमन इस्लामिया हॉल देख लीजिए। जाहिर सी बात है, नए वक्फ कानून आने से मुस्लिम समाज की महिला और पसमानदा समाज के लोग जब इसमें शामिल होंगे तो निश्चित रूप से उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से उत्थान होगा। जनता दल यूनाइटेड में जिस तरह से माइनॉरिटी के लोग अपना इस्तीफा दे रहे हैं, एक के बाद एक इस्तीफा की झरझरी लग गई है, इससे तो उनका विश्वास पार्टी में खोया ही है। अरे मैं तो कहता हूं, सिर्फ उनका ही विश्वास क्यों, बिहार की आम जनता ने भी जेडीयू में विश्वास खो दिया है। सिर्फ और सिर्फ
ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें प्रचारित कर रहे हैं। हर वर्ग, हर तरह के जो संविधान पर यकीन करने वाले लोग हैं वो आपकी बातों को समझ रहे हैं। आपकी सोच ना तो पसमानदा के हित में है ना महिलाओं के हित में है। अगर ये सोच होती तो आप धारा 341 में संविधान संशोधन के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन बिल के संसद में पास होने की खुशी जताई है। साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट में ये लिखा है कि ये उन लोगों के लिए मददगार होगा जो लोग हाशिए पर हैं, जिनकी आवाज नहीं उठाई गई है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि ये कदम सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के सामूहिक प्रयास की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए मददगार होगा जो लंबे समय से हाशिए पर हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट में ये लिखा है कि पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ये पोस्ट किया और दर्शकों से, उनका कहना है कि दर्शकों से वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव था। इससे खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचता था। संसद द्वारा पारित कानून पारदर्शिता को बढ़ाएंगे और लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगे। ये उनका ट्वीट है। और एक खुशी की खबर, दरभंगा से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए दरअसल ये खुशी की खबर है। अब हवाई यात्रा के लिए उनके पास एक और ऑप्शन है। आकाशा एयरलाइन की शुरुआत आज से हुई है। केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू और दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर और राज्यसभा सांसद संजय झा ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू को मिथिला के परंपरा अनुसार पाग, चादर और मखाना भेंट की है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। मिथिला के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, गोपाल जी ठाकुर का ये कहना है। दरभंगा से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए ये अच्छी खबर है, खुशी की खबर है। आकाशा एयरलाइंस की सेवा की शुरुआत आज से हो गई है। आज मिथिला के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जहां दिल्ली एयरपोर्ट से आकाशा कंपनी का उड़ान दिल्ली दरभंगा के लिए शुभारंभ देश के यशस्वी उड्डयन मंत्री श्रीमान राम मोहन नायडू जी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर केक काट करके शुभारंभ किया गया। वहीं माननीय राज्यसभा सदस्य श्रीमान संजय झा जी और मैं स्वयं वहां उपस्थित हुआ और निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जो सपना था हवाई चप्पल वाला हवाई सेवा करे, वह साकार हो रहा है। अब एक खबर आपको पीएमसीएच की बताते हैं, जहां पर जो मरीज दूर दराज से जांच कराने के लिए जाते हैं वो कैसे दलालों के शिकार हो जाते हैं। जब हमारे रिपोर्टर वहां पर पहुंचे तो एक दलाल कैमरे में कैद हो गया है। बताते चले आपको, दूर दराज से आए हुए मरीज जांच कराने के लिए जाते हैं, दलालों के शिकार हो जाते हैं और इस कार्य में इसका साथ वहां के काउंटर कर्मी भी दे रहे हैं। मरीजों से इलाज और जांच के नाम पर दलाल मोटी रकम वसूल करते हैं। ऐसे में हमारी टीम आज अस्पताल की रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट पहुंची, जहां पर एक्सरे के लिए कतार में लगे हुए मरीजों को बरगलाते हुए एक दलाल कैमरे में कैद हो गया है। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। सीएच के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम मौजूद हैं। ओपीडी का वक्त है और बड़ी संख्या में जो मरीज हैं जांच के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जरा हम बातचीत करें क्योंकि कुछ लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। कौन है आप? बोलिए। आप कौन हैं? हम यहीं रहते हैं। स्टाफ हैं मैडम? सिर्फ बता दीजिए स्टाफ है कि नहीं है आप लोग के? हॉस्पिटल स्टाफ हैं ये? कोई है? डॉक्टर हैं अभी यहाँ? ये आप स्टाफ हुए? हाँ। ये कौन है? अरे यहाँ पर रहते हैं। यहीं पे रहते हैं लोग। ये यहाँ रहते हैं। क्या है, एम्प्लॉय हैं? नहीं, एम्प्लॉय नहीं है ये? नहीं। अच्छा, यहाँ क्यों रहते हैं ये? आपने पूछा इनसे यहाँ क्यों रहते हैं? नहीं, हमने कभी नहीं पूछा। हम तो अंदर का काम है, ये क्यों मरीज से बात करते हैं, पर्चा क्यों देखते हैं, क्यों एक्सरे के बारे में बताते हैं, क्या इनको फायदा है ये बताइए मुझे। फायदा क्या है? हम लोग को पता नहीं सर, यही जाने। देखिए सारे स्टाफ से ये परिचित हैं। ये कौन है? आप स्टाफ हैं? आप स्टाफ हैं? हाँ, हम स्टाफ हैं। ये कौन है? हम नहीं जानते हैं। क्या नाम है इनका? कासिम भाई नाम। आप कासिम बता रहे थे? कासिम नाम है इनका जी। ऐसा कोई बात नहीं है सर, हम लोग। आप कैसे इनको जानते हैं? आप इधर देखिए ना, कैसे इनको जानते हैं? तो और ऐसे ही यहीं पर रहते हैं, बातचीत करते हैं। ये क्या करते हैं हॉस्पिटल में?
ये हम कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में। आप लोग कभी चेक किए कि आखिर बाहरी आदमी यहाँ क्या कर रहा है? हम लोग तो अंदर काम में रहते हैं। आइए जरा आइए। बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम बिल्कुल बताइए बताइए बताइए। सर यहाँ दलाल रहते जो कि मेडिसिन को कस्टमर धर धर के किया जाता है कि यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा। और जांच में भी अल्ट्रासाउंड से, जी प्राइवेट से। अच्छा, यही सब होता है सर। तो ये इनको आप जानते हैं? नो 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 नो, ये लोग। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। बताइए। हाँ। बहुत दूर से आए सर। यहाँ दलाल मिला आप लोग को? ना, हाथ दलाल सुनिए बताते हैं सर। हमारा देखिए हालत खराब है सर। क्लिनिक मेरा फाइल है वो सर। तब की क्या हमको डॉक्टर साहब देखे थे। यहाँ दलाल क्या बोला? ना, दलाल सुनिए जो चेक करता है ना खून, वो बोला कि सर क्या 2 खून की क्या यहाँ होगा, 2 चीज़ बाहर में होगा, तो काउंटर में से 1200 रुपया ले लिए। और देखिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये शख्स है कौन। कई मरीजों से बात कर रहा था, उसका पर्चा देख रहा था, उसे सलाह दे रहा था, और इसके साथ साथ कितने बजे कहां पर डॉक्टर मिलेंगे, कहां पर दवाई मिलेगी, ये तमाम जानकारियां दी जा रही थी। अक्सर खबरें आती है कि पीएमसीएच में दलालों का कब्जा है, और निश्चित रूप से आज जो कैमरे पर तस्वीरें जो कैद हुई है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि पीएमसीएच के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो तस्वीर सामने आई है वो कोई स्टाफ नहीं है, अस्पताल कर्मी नहीं है, बल्कि वो दलाल है। और निश्चित रूप से जो अधिकारी हैं उन्हें अब एक्शन लेना जरूरी होगा। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत है, क्योंकि कर्मचारियों का भी हाथ इसमें सामने आया है। दलालों की शिकायत पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये भी सवाल उठ रहा है। पीएमसीएच में दलालों का कब्जा है, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। गरीबों और जरूरतमंदों का अब इलाज ऐसे में कैसे होगा अगर दलाल बीच में आएंगे? और एक खबर जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन की। ये घटना सुनकर, ये जो घटना है दिल दहला देने वाली है। बता दें आपको कि रेलवे स्टेशन में वहां पर एक नाबालिग पर्स चोरी करके भाग रहा था, और ऐसे में प्लेटफॉर्म पर ही लोगों ने उसे दौड़ाया, जिसके बाद बचने के लिए वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी हुई मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। बिजली का तार पकड़ते ही शॉर्ट सर्किट से युवक के शरीर में आग लग गई और वो बुरी तरीके से झुलस गया है। बताते चले आपको, इसके बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया, वहां पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। छोटा बच्चा था 15-16 साल का, उसको कुछ पैसेंजर या कुछ लोग जो है ना वो खदेड़ रहे थे, पीछा कर रहे थे, तो सामने जाने का रास्ता नहीं था, तो उस मालगाड़ी खड़ी थी, तो उस पर चढ़ के वो भागने की कोशिश किया, तो उसमें वो इसी में सटा भी नहीं, उसका इंड्यूस करंट जो है ना से वो इंजर्ड हो गया। ये था 3 और 4 के बीच का। तो किस गाड़ी पर गिरा था? ये वो है गुड्स ट्रेन है, कोल्ड लोड ट्रेन था। खबर जामताड़ा से सामने आ रही है, जहां पर साइबर थाने की पुलिस ने 4 शातिर साइबर अपराधियों को फिशिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। जी हाँ, ये जो 4 अपराधी हैं काफी शातिर हैं। बताते चलें आपको, आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड, एक बाइक बरामद हुआ है। और ये सभी अपराधी बिजली बिल जमा नहीं करने और बिजली लाइन काटने का मैसेज देकर खुद को किसी बिजली विभाग का अधिकारी बताकर साइबर ठगी करते थे। लोग को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराध कर्मी नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैठकर साइबर अपराध में लिप्त है, जिसके लिए हमने डीएसपी साइबर क्राइम चंद्रशेखर के नेतृत्व में और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज महतो के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो नारायणपुर स्थित जंगल है, बांस पहाड़ी स्थित, वहाँ पर रेड किया। वहाँ से हम लोगों ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सीएम हेमंत सोरेन हजारीबाग आने वाले हैं। उनके साथ में विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। बताते चलें आपको, जेएमएम स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। कल्पना सोरेन भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। कई कैबिनेट मंत्री भी समारोह में शामिल होंगे। हजारीबाग के जिला स्कूल ग्राउंड में यह समारोह होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम का 46वां स्थापना दिवस है, आज हजारीबाग में मनाया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 46वां स्थापना दिवस आज हजारीबाग में मनने जा रहा है। इसको लेकर सभी जो तैयारियां हैं
वो पूरी कर ली गई है। बता दें कि एक बड़ा मंच तैयार किया गया है। इसके अलावा जो है स्थानीय लोगों को बैठने के लिए जो है हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर कुर्सियां भी लगाई गई है। कार्यकर्ता जो है पिछले 1 महीना से इसकी तैयारी में जुटे हुए थे और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत करेंगे। इसके अलावा जो है कई कैबिनेट मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। बता दें कि अभी पर कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि कार्यक्रम का क्या कुछ शेड्यूल है, बताएंगे। अभी तो तैयारी पूरी हो गई है और हजारीबाग में झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये 46वां स्थापना दिवस है, वो ऐतिहासिक होगा। चूँकि पूरे हजारीबाग जिले में सभी प्रखंडों में जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत उत्साहित हैं और थोड़ी देर में नज़र आ जाएगी जो ऐतिहासिक यहाँ एक तरफ। और इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।